नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भाजपा राजस्थान की सह प्रभारी विजया राहटकर आज अजमेर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने भूनावा स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी द्वारा दायित्व दिया जाएगा और बूथ स्तर से लेकर टॉप लेवल तक के कार्यकर्ता समान रूप से पार्टी के लिए कार्य करेंगे। राजस्थान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज अजमेर पहुंचे। आज भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान से प्रभारी विजय राहटकर ने समस्त पदाधिकारियों की बैठक ली। उप मुख्यमंत्री के भूनावा स्थित भाजपा मुख्य कार्यालय में पहुंचने पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी द्वारा जो भी दायित्व जिसे दिया जाता है वह पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाते हैं और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आज उसी को लेकर पार्टी द्वारा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक समान रूप से कार्य करते हैं और हमारे पार्टी में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। देखो, आज हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में हमारे राजस्थान की सह प्रभारी सामान्य विजय ताई जी ने आज हमारी मीटिंग ली है। जो मीटिंग में हमारे जो चुनाव प्रबंध समिति है, कोर कमेटी है, उसकी हमारी बैठक हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिसको जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को निभाते हैं और अलग अलग हमारे में कोई छोटा न बड़ा जो काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में उसको दायित्व देकर वो काम करवाया जाता है। उस काम की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए आज ये बैठक का आयोजन किया। पार्टी में काफ़ी समय से कुछ इस तरह की स्थिति आएगी, जैसे कई बार प्रदेश में भी हाल ही सूची जारी हुई है सांसदों की, उसमें कुछ के नंबर नहीं आए, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे पहले हमारे जो उम्मीदवार डिक्लेयर करती है, आपके सामने 15 डिक्लेयर हो गए और निश्चित रूप से जल्दी ही हमारे 10 से और कैंडिडेट है, निश्चित रूप से जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। सर, कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा भी रहे हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं, तो इस बारे में पार्टी छोड़ के ज़्यादा नहीं जा रहे हमारे तो कोई, लेकिन ये है कि हमारी इस पार्टी की रीति नीति और इस पार्टी का काम देख के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सोच है, जो उनके 10 साल के काम से पूरा हिंदुस्तान, पूरे विश्व में हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है, तो उसको देखते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो ये आप लोगों की सोच हो सकता है, किसी के कोई काम हो कभी, लेकिन हमारी पार्टी में न कोई गुटबाजी है, न कोई पार्टी, बिल्कुल सबको समाहित करके और सब साथ मिलके काम करते हैं। सर, अभी बैठक में क्या रणनीति तय होगी? देखा, हमारी रणनीति बताया मैंने आपको पहले ही कि हम सबको दायित्व देके उस दायित्व के हिसाब से हम सब काम करते हैं। न इसमें बहुत बड़ा है न छोटा है। छोटा सा कार्यकर्ता हमारा बूथ से लेवल से लेकर हमारा टॉप लेवल तक का हम सब मिलकर एक दायित्व लेकर काम करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन करी है, आज भी लगातार कांग्रेस के नेता सांसद भाजपा ज्वाइन। मैंने आपको इसीलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के शासन को, भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन और सोच है उसको देखते हुए हमारे यशस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान के भी, जिन्होंने अभी कुछ समय में ही कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया है, तो निश्चित रूप से इस पार्टी की आस्था को देखते हुए ज्वाइन कर रहे हैं। चूरू के सांसद राहुल कसवा ने बगावत शुरू कर दी है। ऐसा कोई बगावत नहीं है, निश्चित रूप से हमारे परिवार का मामला में अभी तक कोई नगर निगम अजमेर द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला वंदन समारोह का आयोजन महापौर ब्रिजलता हाड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान राशि का चेक वितरित किया। नगर निगम अजमेर द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला वंदन समारोह का आयोजन महापौर ब्रिजलता हाड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभार्थियों को एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान राशि का चेक वितरित किए गए। मुख्य अतिथियों द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न संघों, समितियों, संस्थाओं, स्कूलों व व्यक्तियों के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे विजेताओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए। जिला कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त द्वारा स्वच्छता सेनानियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए।
श्री गोपाल बंजारा पार्टी द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह सब हमका अजमेर सबका है, इसे स्वच्छ रखने का दायित्व भी हमारा है। स्वच्छता में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी वंदन करना हमारा सौभाग्य है। हमारे नगर निगम अजमेर द्वारा महिला शक्ति वंदन महिला आज क्योंकि महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वैसे भी हमारे अजमेर के अंदर जिला कलेक्टर महोदया महिला है, हमारी महापौर भी महिला है, तो और वैसे भी हमारे देश के अंदर महिलाओं का विशेष स्थान है, विशेष सम्मान है। जब हम किसी देवी देवताओं का नाम लेते हैं तो जैसे सीताराम पहले सीता जी का नाम आता है, राधा कृष्ण पहले राधा मैया का नाम आता है, इस तरह से। और हमारी महिलाएं भी हमारे जो घर को संजो के रखती है, अगर बाहर भी फील्ड में कहीं काम करती है तो भी बहुत मेहनत करती है, घर को भी सबको लोगों को साथ लेकर चलती है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि महिलाओं का सम्मान करें। और इनके उत्थान के लिए मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि नाना प्रकार की योजनाएं चला के चाहे वो ये स्वच्छ मिशन के तहत शौचालय का निर्माण हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के तहत हो, चाहे विभिन्न प्रकार की ये जो पेंशन योजनाएं हैं और स्वावलंबन बनाने के लिए भी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके लिए एक अलग से योजना चला रही है। इसलिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज नारी वंदन कार्यक्रम में जो नगर निगम के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से सफाई कर्मचारियों से लेकर के अन्य स्कूलों को, रेस्टोरेंट को, बाज़ारों को जोड़ कर सम्मानित किया है, उसके लिए मैं नगर निगम के महापौर और उनकी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज संयोग से महिला दिवस भी है और महाशिवरात्रि भी है। इस अवसर पर नारी शक्ति को सम्मानित करना ये निश्चय गौरवान्वित करने वाला है। और मुझे आशा है कि ये सब लोग मिलकर के जो अजमेर की जो स्वच्छता का विषय लिया है, कुछ गरीब लोगों को आज इन्होंने अनुदान राशि भी दी है, उसके आधार पे यह अजमेर आगे बढ़ेगा। और मैं आशा करता हूँ अगली बार जब रैंकिंग होगी तब अजमेर स्वच्छता की रैंकिंग में आगे बढ़े और यहाँ जिस प्रकार का जनजीवन है उनका जीवन स्तर भी गरीब लोगों का ऊंचा उठे। तो नारी का बहुत योगदान होता है घर को ऊंचा उठाने में, सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने में, आर्थिक में भी। तो आज सब लोग मिल कर के इस अजमेर को श्रेष्ठ बनाएं, तो हम सब लोग मिल कर के एक आदर्श अजमेर की रचना में हम सहभागी बने। इसलिए मैं सबको अपनी ओर से जहां महाशिवरात्रि की, नारी वंदन की, महिला दिवस की और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज वर्ष 2024 की पहली लोक अदालत लगाई गई। इस लोक अदालत में बैंक, नगर निगम, बिजली, पानी और अन्य प्रकरणों से जुड़े मामले रखे गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष में 4 लोक अदालतें लगाई जाती हैं, जिसमें आज पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर आने वाले अनेक मामलों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष में 4 लोक अदालत आयोजित की जाती हैं। आज इसी क्रम में वर्ष 2024 की पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में इस बार 60,000 से अधिक प्रकरण रेफर किए गए हैं। इस बार इस लोक अदालत में बिजली, पानी, बैंक, नगर निगम से संबंधित जुड़े मामले रखे जा रहे हैं। आज लोक अदालत के तहत पूरे जिले में 24 बेंच लगाई गई। आज लोक अदालत में आने वाले अनेक प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक वर्ष में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किए जाने की घोषणा वर्ष के प्रारंभ में कर देती है। उस क्रम में ये प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जो कि न केवल न्यायालय बल्कि राजस्व मंडल, रेवेन्यू मामलों में, टैक्स बोर्ड में और अन्य जो भी न्यायिक व अर्धन्यायिक जो अधिकरण है उनमें भी आयोजित की जा रही है। इस बार करीबन 60,000 से अधिक प्रकरण प्री लिटिगेशन और पेंडिंग लिटिगेशन के हमने रेफर किए हैं, जो कि अधिकतम मुकदमे इनमें से निस्तारित होने की संभावनाएं हैं। तो ज़्यादातर मामले क्या है? अधिकतर मामले जैसे प्री लिटिगेशन में तो वसूली से संबंधित होते हैं, जो कि अन्य जैसे टाटा पावर है, बिजली विभाग है, बैंक के हैं, नगर निगम के टैक्स के हैं। इस प्रकार से धन वसूली के जो मामले हैं वो प्री लिटिगेशन के मामलों से संबंधित होते हैं। और पेंडिंग मुकदमों में वो मामले होते हैं जो कि राजीनामा योग्य हो या उनमें किसी भी मामले में राजीनामे के कोई तत्व मौजूद हो, कोई भी एलिमेंट ऐसा हो कि हाँ इसमें हो सकता है। जैसे कि अक्सर मुकदमेबाजी पारिवारिक लोगों के बीच में, घर पड़ोसी के, खेत पड़ोसी के आदि इन लोगों के बीच में होती है और उनके ज़्यादातर उनके सिविल इंटरेस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि क्रिमिनल कलर में
क्रिमिनल कलर में चले जाते हैं। तो उनके बीच ईगो को, गलतफहमी को, आपसी मनमुटाव को दूर किए जाने का ये एक अच्छा मंच है। सर कितनी बेंच लगाई गई? पूरे जिले में 24 बेंच हैं, जिनमें से 11 बेंच हेडक्वार्टर पर है और बाकी बेंच है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शिवरात्रि पर्व होने के कारण आज सूचना केंद्र में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गयी। इस मौके पर प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं नगद राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शिवरात्रि पर्व होने के कारण आज सूचना केंद्र में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला अधिकारिता की अधिकारी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर आशा सहयोगिनियों को भी सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत पूरे जिले से आई महिलाओं को सम्मानित किया गया। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सेलिब्रेशन करते हैं, परंतु कल महाशिवरात्रि होने की वजह से ये हमने 9 मार्च को रखा है। आज सूचना केंद्र में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां पर हमने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है अपने क्षेत्र में, उनको हमने पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी एसडीएम मैम, आईसीडीएस डीडी मैम, संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता, इन सब ने शामिल होकर इस कार्यक्रम को पूर्णतः सहयोग प्रदान करा। मैं जेंडर स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हब से संध्या। हाँ, उत्कृष्ट कार्य करने में सहयोगियों और कार्यकर्ताओं में 51,000 और 21,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए गए। हाँ, ये पूरे अजमेर के जितने भी ब्लॉक्स हैं, हमारे सावर, किशनगढ़ ग्रामीण, सरवाड़, केकड़ी, मुसद्दा, सभी जगह से हमारी कार्यकर्ता और हमारी साथी ने आई हैं, जिनमें हमने उनको पुरस्कार। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के न्यू कमांडर्सपुरा में 3-4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुकानदारों ने बताया कि चोरों द्वारा आए दिन क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आज पुलिस से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसको लेकर न्यू कमांडर्सपुरा के दुकानदारों में भारी आक्रोश भी है। आज भी चोरों द्वारा न्यू कमांडर्सपुरा की 3 से 4 दुकानों का ताला तोड़ा गया, जिसमें से एक दुकान से मोबाइल चुरा लिया गया। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दुकानदारों ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की और चोरों को पकड़ लिया। न्यू मार्केट मदार गेट कमांडर्सपुरा अजमेर आज सुबह 6:30 बजे यहाँ चोरी की वारदात हुई। 2 अज्ञात व्यक्ति थे। क्लॉक टावर में रिपोर्ट दी गई, वो आए, इंक्वायरी करी और नरेश शू वाले की दुकान से मोबाइल चोरी हुआ और जो पुलिस थाने में जमा है। और इससे पहले भी 2 दफ़े चोर आए, जो ये क्या नाम है इनका, केके डिस्पोजल, उसमें भी चोरी हुई और उसकी वारदात लिखाई या नहीं लिखाई मेरी नॉलेज में नहीं है। लिखाई है, हाँ, 35,000 रुपये कैश गया। क्या लगातार हो? हाँ, इस महीने में दूसरी दफे हुआ ये चक्कर, तीसरी बार है। आप लोगों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई हुई है। ये मार्केट है न्यू कमांडर्सपुरा, मदार गेट के बस जस्ट पास में है। यहाँ पिछले 2 से 3 महीने में लगातार चोरी की वारदात हो रही है और यहाँ ऐसा है कि एक ही रात में 3-3, 4-4 दुकानों के ताले एक साथ टूट रहे हैं। चोर यहाँ रैकी करते हैं और इकट्ठे ताले तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह 6-6:15 बजे के आसपास चोरों ने एक दुकान से तो मोबाइल चोरी किया है, नरेश शू के नाम से जो दुकान है। उसके अलावा मूलचंद आसाराम नाम की एक दुकान है, उसके ताले तोड़ के अंदर घुसे और मौका वारदात पे गश्त टीम जो है क्लॉक टावर थाना की वो पहुंच गई थी। तो अजमेर रोडवेज बस स्टैंड को आधुनिक सुविधा से युक्त बनाने के तहत आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जिला कलेक्टर द्वारा बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि बस स्टैंड के रखरखाव और मरम्मत के लिए 6 करोड़ का बजट पारित हुआ है। इसके लिए और अधिक बजट पास कर रोडवेज बस स्टैंड का आधुनिकीकरण किया जाएगा,
जिसमें यात्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड को आधुनिक सुविधा से युक्त बनाने के तहत आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जिला कलेक्टर द्वारा बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि बस स्टैंड के रखरखाव और मरम्मत के लिए 6 करोड़ का बजट पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पूर्व बने इस बस स्टैंड का मरम्मत और निर्माण कार्य करने से बेहतर है कि इस आधुनिक सुविधा युक्त बनाया जाए। इसके लिए पास में स्थित वर्कशॉप को भी बस स्टैंड में शामिल किया जाएगा और यहां स्थित वर्कशॉप को जयपुर रोड स्थित रोडवेज कार्यशाला वर्कशॉप में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोडवेज बस स्टैंड को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा, जिसमें पेट्रोल दुकान और बैंक भी यहां पर स्थापित किए जाएंगे। अजमेर में जो रोडवेज बस स्टैंड है वह सन 70-71 के आसपास का बना है। लगभग इसको 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। राज्य सरकारें आई, कभी आवश्यकता के अनुसार रिपेयर का पैसा देती रहीं। अभी 6 करोड़ रुपए यहाँ की रिपेयर के लिए ध्यान में आया का है। हमें लगा कि 50 साल की बिल्डिंग पर यदि हम 6 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा कोई उपयोग नहीं दिखेगा। और बाकी शहरों में भी नवाचार होना शुरू हुआ है। जोधपुर का बहुत बड़ा अच्छा बना है, जयपुर का भी रिवाइव हुआ है, बाकी भी संभाग केंद्रों पर सरकार विचार कर रही है। तो मुझे लगा कि 6 करोड़ में कुछ और मिला करके इस बस स्टैंड को भी एक आधुनिक बनाया जाए और आज के 50 साल पहले जो आवश्यकताएं थीं या जितना यात्री भार था उसकी तुलना में कई गुना यात्री भार बढ़ा है और आगे भी अगले 20-25 साल में यात्री भार और बढ़ेगा। तो उसके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम नई एक संरचना करें। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया था और यहाँ के एक एजेंसी ने भी इसका मोटा मोटा प्लान बना करके हमको ध्यान दिया है। इस एवज में मैंने माननीय मंत्री जी से और माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी चर्चा की है। सैद्धांतिक दृष्टि से उन्होंने सहमति व्यक्त की है। मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को बड़ा बनाने के लिए इसके पास में वर्कशॉप है और वर्कशॉप में भी आधे पे वर्कशॉप है और आधे पे हमारा बस स्टैंड है। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ की सारी आवश्यकताएं भी होंगी और फ्यूचर प्लानिंग भी जो बढ़ती जाएंगी वो भी करेंगे। और इस वर्कशॉप को अपने आगे पैराडीजो के जहाँ से अजमेर से अपन इंटर करते हैं वहाँ पे पहले से ही अजमेर का पहले से ही वहाँ वर्कशॉप है। उसके साथ अजमेरू का भी वर्कशॉप, क्योंकि दोनों है रोडवेज का, ये वर्कशॉप यदि वहाँ शिफ्ट होता है तो हमको दुगनी ज़मीन भी मिलेगी और फिर इसको आगे जा कर के यहाँ की कुछ दुकानें भी बढ़ेंगी, कोई यहाँ पे बैंक भी होगा, कोई पेट्रोल पंप भी होगा, सब प्रकार की आवश्यकताएं होंगी। तो मुझे लगता है कि उसमें से रोडवेज बस स्टैंड की कुछ आय भी बढ़ेगी, जिसके कारण से धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर भी यह बढ़ेगा। तो हमने प्रयत्न थिंकिंग शुरू किया है और प्रशासन भी इसमें सकारात्मक है। तो आज प्रत्यक्ष हम लोग देखने के लिए आए हैं। मुझे लगता है काफ़ी एरिया बड़ा है जिसको डेवलप किया जा सकता है। ये ठीक है, पैसों के देखते हुए हम इसको चरणों में लेंगे और चरणों में लेते हुए, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस अपने कार्यकाल के अंदर यहाँ पे एक अच्छा बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं युक्त और आवश्यकताओं के अनुरूप हम इसको डेवलप कर पाएंगे। और इससे आधार पे कुछ DPR बनी भी है, लेकिन इसको और मॉडिफाइड करके हम क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में आए दिन चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज केसरगंज स्थित दोना पत्तल की दुकान से चोरों ने 10,000 की नगद राशि चुरा ली। इस संबंध में दुकानदार ने अज्ञात चोर के खिलाफ क्लॉक टावर थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसको लेकर न्यू कमंडसपुरा के दुकानदारों में भारी आक्रोश भी है। आज भी चोरों द्वारा न्यू कमंडसपुरा की 3 से 4 दुकानों का ताला तोड़ा गया, जिसमें से एक दुकान से मोबाइल चुरा लिया गया। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दुकानदारों ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की और चोरों को पकड़ लिया। न्यू मार्केट मदार गेट कमंडसपुरा अजमेर आज सुबह 6:30 बजे यहाँ चोरी की वारदात हुई। 2 अज्ञात व्यक्ति थे। क्लॉक टावर में रिपोर्ट दी गई, वो आए, इंक्वायरी करी और नरेश शू वाले की दुकान से मोबाइल चोरी हुआ और जो पुलिस थाने में जमा है। और इससे पहले भी 2 दफ़े चोर आए, जो ये क्या नाम है इनका, के डिस्पोजल, उसमें भी चोरी हुई और उसकी वारदात लिखाई या नहीं लिखाई मेरी नॉलेज में नहीं है। लिखाई भी है, हाँ, 35,000 रुपये कैश गया। क्या लगातार हो? हाँ, इस महीने में दूसरी दफ़े हुआ ये चक्कर, तीसरी बार है। तो आप लोगों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई हुई है। ये मार्केट है न्यू कमंडसपुरा मदार गेट के बस जस्ट पास में है। यहाँ पिछले 2 से 3 महीने में
लगातार चोरी की वारदात हो रही है और यहाँ ऐसा है कि एक ही रात में 3-3, 4-4 दुकानों के ताले एक साथ टूट रहे हैं। चोर यहाँ रैकी करते हैं और इकट्ठे ताले तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह 6, सवा 6 बजे के आसपास चोरों ने एक दुकान से तो मोबाइल चोरी किया है, नरेश शू के नाम से जो दुकान है। उसके अलावा मूलचंद आसाराम नाम की एक दुकान है, उसके ताले तोड़ के अंदर घुसे और मौका वारदात पे गश्त टीम जो है क्लॉक टावर थाना की वो पहुंच गई थी, तो उन्होंने उनको दबोच लिया और वो अभी थाने में। नौनकरण आहता क्षेत्र में आज माहौल उस समय गर्मा गया जब नगर निगम और क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर निर्माण करने वाले व्यक्ति के समर्थक पहुंचे। इस पर क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के खिलाफ नारे लगाए, तो वहीं निर्माण करने वाले के समर्थन में आए क्षेत्रवासियों की भारी झड़प हो गई। सूचना मिलते ही अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। नौनकरण का आहता क्षेत्र में आज माहौल उस समय गर्मा गया जब नगर निगम और क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति के समर्थक पहुंचे। इस पर क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में मौजूद जमीन धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रवासियों के उपयोग में ली जाती है और वहां पर एक मंदिर भी बनाया गया है। क्षेत्रीय पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उपरोक्त जमीन का अवैध पट्टा जारी कर दिया गया। उनके द्वारा जब नगर निगम में इसके खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की गई तो कर्मचारियों द्वारा कार्य रुकवा दिया जाता है, लेकिन निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति प्रभावशाली होने के कारण कार्य फिर से शुरू करा देता है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम और ईडी की मिलीभगत से अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी रहता है। विभाग द्वारा कार्य बंद करवा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से कार्य शुरू हो जाता है। आज क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस मौके पर निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति के समर्थन में आए व्यक्ति और क्षेत्रवासियों में झड़प हो गई। उन्हें उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा गया। इस मौके पर अलवर गेट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। देखिए, ये नौनकरण का आहता में एक सार्वजनिक संपत्ति का मामला है, जिस पर क्षेत्रवासी हमेशा इस संपत्ति को धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए काम में लिया करते थे। कुछ समय पूर्व कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक इस जमीन की रजिस्ट्री कराकर और नगर निगम से इसका नक्शा स्वीकृत करा लिया, जबकि रजिस्ट्री में जो तथ्य सामने आए हैं, रजिस्ट्री में कहीं पर भी खसरा नंबर अंकित नहीं है और जो एएमसी नंबर से इस रजिस्ट्री कराई गई है, इसकी एएमसी नंबर जो 75/19 है, वो किसी सेडू राम सन ऑफ बिरदीचंद के नाम से बोल रहा है। तो क्या कारण रहा और किस आधार पर नगर निगम ने ये नक्शा स्वीकृत करा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमने इसकी एसीडी में भी शिकायत की है, यहाँ की क्षेत्रीय जो पार्षद है उन्होंने भी कलेक्टर महोदया को भी शिकायत की है और उसके बाद में नगर निगम ने इस जो नक्शा अवैध रूप से जो स्वीकृत किया था, उस स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण के कारण इनको नोटिस भी दिया। कई बार यहाँ अधिकारी आ चुके हैं, लेकिन अधिकारी जैसे ही यहाँ पर आते हैं वैसे ही कई यहाँ पर वकील अधिवक्ता साथियों को अपने बुलाकर और जबरन उन निगम के अधिकारियों को डरा धमकाकर यहाँ से बिना कार्रवाई के बेरंग लौटा दिया जाता है। आज सभी क्षेत्रवासी यहाँ के जो नाराज थे इस कारण से कि काम जब नगर निगम रोक रहा है तो फिर ये क्यों दादागिरी करके इस काम को चला रहा है। तो आज सारे क्षेत्रवासी इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद पता चला कि कुछ वकीलों ने यहाँ पर महिलाओं को अपशब्द भी बोले, गाली गलौज की, कुछ युवाओं को जबरन घसीटने की भी कोशिश की। तो सारे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त हो गया और सारे क्षेत्रवासियों ने मिलकर यहाँ पर देखिए आप करीब 500-700 की संख्या में यहाँ क्षेत्रवासी है, सभी ने ये काम बंद करवाया है और अधिकारियों ने भी इस काम को रोक कर गए हैं। हम ये चाहते हैं, हम ये यहाँ बनने नहीं देंगे। क्यों? ये गरीबों की है, ये वो मकान बनवा रहा, हमारा मंदिर ढक गया। अच्छा। हमारा मंदिर नहीं, कल खूब अच्छा उत्सव बनता, कल कुछ भी कार्यक्रम नहीं हुआ। ये जमीन किसकी है? ये जमीन किसी की नहीं है, कोई किसी ने नहीं बेची है। ये पार्क है, गरीबों के बच्चों को खेलने के लिए पार्क बना रखा था। किसने जबरदस्ती रजिस्ट्री बनवा रखी है और ये दान दी हुई जमीन है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। अच्छा, निगम ने भी नोटिस दिया है? हमने निगम में नोटिस दिया, सब जगह दे के आए। आते हैं वो लोग, अलवर गेट वालों को, अरे आते सुनो, आते हैं वो लोग, लेकिन वो जाते हैं काम बंद करा के, ये आता है वापस काम शुरू करा लेता है। आते हैं बंद कराते हैं, वो वापस काम शुरू कराता है। ये हमारे मरना जीना शादी ब्याह सारे काम आते हैं इसमें, हैं अच्छे अच्छे उत्सव मनते हैं, यहाँ पे गर्व होते हैं, सारे कार्यक्रम होते हैं हमारे। ये दोनों बस्ती का काम होता है यहाँ। ये एक नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण का नक्शा पास किया गया है,
जो एडी की जमीन है उसमें इसको पार्क बताया जा रहा है और नगर निगम उसका फर्जी एक नक्शा पास करती है। उसका आप देख सकते हो कि जनता में कितना आक्रोश है। आप देख सकते हैं हमने रोड भी जाम किया है और हम लोग आए दिन मतलब 1 महीने से परेशान हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फर्जी नक्शा पास है, तो मैंने उसके लिए निरस्त करवाने के लिए भी दे रखे हैं, लेकिन है ना कुल मिला के हमारी प्रशासन सुन नहीं रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा। 3 बार एडीए ने काम इसको बंद करा दिया, 3 बार नगर निगम ने काम बंद करा दिया। हम बार प्रशासन से ये है कि ये फर्जी नक्शा पास क्यों किया गया है और जनता की सुनिए। यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, SC ST के लोग रहते हैं। आप इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए। कुल मिला के ये है कि प्रशासन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है। इसमें हो सकता है अधिकारियों की भी मिली भगत हो, वो जांच करें। हम कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, जब एडीए आ रही है, नगर निगम दोनों आ रही है, दोनों जगह यहाँ मैंने पूरे दे रखा है। कलेक्टर मैडम को भी इसके लिए। अजमेर भार्गव महिला सभा अजमेर द्वारा आज समाज की अध्यक्षा श्रीमती पारुल पुनीत भार्गव की अध्यक्षता में सूरजकुंड मंदिर मदारगेट पर फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। सभा के सदस्यों के साथ मंडली द्वारा भजनों का आनंद लिया गया। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं द्वारा फूलों की होली खेलकर भगवान के भजनों पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। अजमेर भार्गव महिला सभा द्वारा आज सूरजकुंड मदारगेट स्थित मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। संस्था सचिव पारुल प्रणय भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभा प्रतिवर्ष फाग महोत्सव का आयोजन करती है। इस वर्ष भी आज फाग महोत्सव का आयोजन सूरजकुंड स्थित मंदिर में किया गया। इस अवसर पर सभा की सदस्यों के साथ मंडली द्वारा भजनों का आनंद लिया गया। इसके पश्चात श्याम बाबा की आरती करके भोग लगाया गया। तत्पश्चात वहां आने वाले सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया गया और प्रार्थना की गई कि सभी का कल्याण हो। इस आयोजन में संस्था के सभी पदाधिकारियों व कार्यकारिणी ने अपना संपूर्ण योगदान दिया। फाग महोत्सव के दौरान पुष्प की होली खेलकर महिलाओं ने भगवान श्याम के सम्मुख भजन प्रस्तुत किए। आज हमारे भार्गव महिला सभा अजमेर की तरफ से फागोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें हम सबने श्याम बाबा के भजन खूब तन मन धन से गाए और सबने खूब आनंद उठाया। हर साल होता है? हर साल होता है हमारे यहाँ, मगर अब आज पहली बार मंदिर के अंदर हुआ है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है के साथ। और मंडली भी आई है हमारे भजनों में और हमारी महिला बहनों ने सबने सहयोग दिया है, नाचने में, गाने में, सब बात। आपका परिचय? मेरा नाम मंजू भार्गव है और मैं अजमेर की ही निवासी हूँ। ठीक। आज हमारा फाग महोत्सव अजमेर भार्गव महिला सभा के द्वारा किया जा रहा है। ये मदारगेट पे सूरजकुंड मंदिर है, वहाँ पे हमने किया है। यहाँ पे सब महिला हमारी मिलके भजन डांस वगैरह सब कर रही हैं, फूलों के साथ होली खेली है और मंडली को बुलाया गया है। तो मंडली के द्वारा बहुत आलीशान भजन हो रहे हैं और जिसके ऊपर सारी महिला हम सब मिलके बहुत ज़्यादा नृत्य के साथ एंजॉय कर रही हैं। कितनी महिलाएं थी आज? यहाँ पर 34 महिलाएं हैं और इसके बाद अभी आरती करेंगे श्याम बाबा की। उसके बाद हमने प्रसाद का भी रखा है और वो आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आज मंदिर में हुआ है उत्सव, उसको लेके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी हम मंदिर में करते आए हैं और कभी किसी के घर भी किया है, हर साल करते हैं, बट इस बार आके मदारगेट में सूरजकुंड मंदिर में जो किया उसका आनंद अलग ही है और बहुत ही शानदार, सबने बहुत एंजॉय किया है और हम मंडली के साथ कर रहे हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।